हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ ओडोगोनियम। ओडोगोनियम का जो डिवीजन होता है वो है क्लोरोफाइटा। क्लास है इसकी क्लोरोफाइसी। ऑर्डर इसका ओडोगोनियल्स। फैमिली है ओडोगोनियसी और जीनस है ओडोगोनियम। कहाँ पे मिलता है ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके 285 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। कहाँ ग्रो करता है? ग्रो इन फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, पूल, लेक और इवन स्लो स्ट्रीम्स में। कैसे प्रेजेंट होता है? यूजुअली अकर एपिफिटिकली ऑन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एपिफिटिकली मतलब जो समुद्री प्लांट्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है ओडोगोनियम। नेक्स्ट है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ओडोगोनियम। प्लांट बॉडी इज मल्टी सेल्यूलर। बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे डायग्राम में। एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा है, पांचवा है, 6 सेल है। तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस, ये देखो फिलामेंट के फॉर्म में है। लॉन्ग होता है और अनब्रांच्ड है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है फिलामेंट आर यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जो ये पूरा का पूरा फिलामेंट है ये किससे अटैच रहता है? ये अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से बाय मीन्स ऑफ बेसल सेल। किसकी हेल्प से? एक बेसल सेल की हेल्प से, जिसे क्या बोला जाता है? राइजोइडल सेल। और ये ही बेसल सेल या राइजोइडल सेल मॉडिफाई होके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? होल्ड फास्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। जो लोअर पार्ट होता है होल्ड फास्ट का जो ये लोअर पार्ट है ये सिंपल भी हो सकता है, ऐसे नॉर्मल भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टी लोब्ड भी हो सकता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है 3 लोब दिखाई दे रही है, मल्टी लोब्ड डिस्क शेप। वेयर एज इट्स अपर पार्ट इज बल्बस। ऊपर का पार्ट कैसा है? बल्ब जैसा। और नीचे का कैसा है? डिस्क शेप है। नेक्स्ट है ऑल द अदर सेल्स एक्सेप्ट होल्ड फास्ट एंड एपिकल सेल। एक तो होल्ड फास्ट को छोड़ के और एक इसको छोड़ के एपिकल सेल को छोड़ के आर इलोंगेटेड। सारे के सारे इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अरेंज्ड एंड टू एंड। और एक दूसरे के साथ एंड टू एंड क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। अ फ्यू इंटरकैलरी सेल शो रिंग लाइक स्ट्रिएशंस एट देयर डिस्टल एंड। जो इंटर कैलरी सेल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट रहता है? रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। उसे क्या बोला जाता है? कैप सेल्स बोला जाता है। देखो एनुलर रिंग्स आर कोल्ड। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये एनुलर रिंग्स है, इन्हें क्या बोला जाता है? कैप और स्कार बोला जाता है। एंड द सेल विच पोजेस कैप आर कोल्ड कैप सेल। जैसे ये एक सेल है, इसके पास क्या नहीं है? कुछ भी कैप नहीं है, तो ये नॉर्मल सेल हो गया। और जो ये नीचे वाला सेल है इसके पास 3 कैप प्रेजेंट है, तो ये क्या है? कैप सेल भी बोला जा सकता है इसे, कैप सेल, क्योंकि इसके पास कैप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है ओडोगोनियम की सेल वॉल। 3 लेयर की बनी हुई होती है, आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर होती है वो काइटिन की बनी हुई है, मिडल पैक्टिन की और इनर सेल्यूलोज की बनी हुई है। ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएट। जितने भी ये सेल बनाए थे फिलामेंट के अंदर, सबके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। सेंटर में नहीं होता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? पेरिफ्री के साइड प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट किस टाइप की है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्या होती है? नेटवर्क लाइक क्लोरोप्लास्ट। पोजीशन क्या होती है इसकी? पेराइटल इन पोजीशन एंड एनक्लोजेस बिग सेंट्रल वैक्यूल। क्या प्रेजेंट रहेगा इसके पास? एक बिग सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। और क्या प्रेजेंट रहेगा? ओडोगोनियम के पास पायरेनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या? प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च शीट, इसे पायरेनोइड्स बोला जाता है। नेक्स्ट है मैच्योर फिलामेंट्स लुक वाइट। जो मैच्योर फिलामेंट होगा उसका कलर कैसा होगा? वाइट होगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसके पास पायरेनोइड प्रेजेंट रहते हैं और पायरेनोइड में क्या है? स्टार्च होता है, जो उसको कैसा अपीयरेंस देता है? वाइट कलर का अपीयरेंस देता है। ये देखो एक वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये इसके पास क्या प्रेजेंट है? कैप प्रेजेंट है। ये पायरेनोइड है, ये इसकी साइटोप्लाज्म है, ये इसका एक न्यूक्लियस है जो पेरिफ्री के पास है। सेल वॉल है 3 लेयर्स की। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट मतलब नेटवर्क लाइक, ये जो जितना भी नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये पूरी की पूरी क्या है इसकी? क्लोरोप्लास्ट है। ये जितना भी नेटवर्क है ये पूरी इसकी क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है ओडोगोनियम में? ओडोगोनियम का जो फिलामेंट है उसमें सेल डिवीजन होगा, उसकी वजह से ही उस फिलामेंट की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ये एक ओडोगोनियम का फिलामेंट है। ये यंग कंडीशंस में जैसे इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा,
इसके सेल्स ऐड होते जाएंगे और फिलामेंट की लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, मतलब ग्रो करता जाता है फिलामेंट। तो सेल डिवीजन की वजह से ही ऊडोगोनियम के फिलामेंट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो कौन से सेल के अंदर होती है ऊडोगोनियम में, एनी सेल ऑफ द फिलामेंट एक्सेप्ट द बेसल सेल इज कैपेबल ऑफ डिवीजन। जो नीचे का राइजोइडल सेल था या बेसल सेल या जो होल्ड फास्ट में मॉडिफाई हो गया था, उसको छोड़ के फिलामेंट का कोई भी सेल क्या कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है। जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, देखो ये ऊडोगोनियम का एक सेल ले लिया, इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे है, पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सेल डिवीजन का, जो ये न्यूक्लियस है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सेंटर में शिफ्ट होता है, इसके साथ साथ जो इनर सेल वॉल होती है जो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, वो क्या होगी, एक रिंग लाइक प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये रिंग लाइक प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट होता है, जो ये न्यूक्लियस है ये भी धीरे धीरे क्या होता है, साइज़ में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और इंक्रीज़ होकर इसमें क्या होती है, माइटोसिस की प्रोसेस, और ये न्यूक्लियस क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। और इन दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ये रिंग लाइक प्रोजेक्शन बना था इनर सेल वॉल से, जो सेलुलोज की बनी हुई है, वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बड़ा। ये देखो इस वाले डायग्राम में ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये बड़ा होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इसकी ये रिंग है ये बाहर के साइड शिफ्ट होनी स्टार्ट होती है। और ये कंप्लीट क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। और जो सेल वॉल थी बाहर की वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से ऊपर क्या एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, कैप सेल बोला जाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो ये ऊपर वाला सेल है और ये जो नीचे वाला सेल है, ये दोनों साइज़ में बराबर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों साइज़ में इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो गई, सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये दोनों क्या बन जाएंगे, डिफरेंट सेल बन जाते हैं। ये डॉटर सेल बन गया जिसमें कैप सेल बना है, और नीचे वाला क्या है, मदर सेल है। यही क्या थी, सेल डिवीजन की प्रोसेस, किसमें, ऊडोगोनियम में। देखो दोबारा बताती हूँ, सबसे पहला क्या, न्यूक्लियस पेरिफ्री से सेंटर में चला जाएगा। जैसे सेंटर में जाएगा उसके साथ साथ इनर सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज की बनी है वो रिंग लाइक प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगी। और धीरे धीरे न्यूक्लियस साइज में इंक्रीज होगा, उसमें क्या होगी, माइटोसिस की प्रोसेस, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। और जो ये रिंग लाइक प्रोजेक्शन है ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो थोड़ी रप्चर हो जाती है और ऊपर एक कैप के फॉर्म में बच जाती है। यहाँ की क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पे कैप बन गया। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल साइज़ में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिवीजन करके इक्वल हो जाते हैं। और जिसके पास कैप प्रेजेंट है वो तो क्या है, डॉटर सेल, और जिसके पास नहीं है वो क्या है, मदर सेल। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक सेल से क्या बन गए, दो सेल बन गए। ये थी सेल डिवीजन की प्रोसेस। यही सब मैंने लिखा हुआ है इन पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे, फिलामेंट का कोई भी फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, वो न्यू इंडिविजुअल की क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या था, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है, स्पोर्स की हेल्प से। सबसे पहला इसमें बाय जू स्पोर्स की हेल्प से होता है। जो जू स्पोर होते हैं वो कब बनते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल फेवरेबल कंडीशंस। तब नॉर्मल फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होती है, जू स्पोर की फॉर्मेशन होती है। जू स्पोर कैसे होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, लार्ज साइज होगा और सिंगल ही बनेंगे। एक सेल के अंदर सिंगल क्या बनेगा, जू स्पोर बनेगा। और किस में बनते हैं, रिसेंटली डिवाइडिंग सेल में। जैसे ये है, इसमें डिवीजन हुआ और एक और सेल बन गया तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, कैप प्रेजेंट है। तो किस में इसकी फॉर्मेशन होगी, जो अभी अभी डिवाइड करके सेल बना है उसके अंदर क्या बनता है, जू स्पोर। और वो पूरा सेल कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, जू स्पोर एंजियम की तरह।
ज़ूस्पोर किस में बनेगा, रिसेंटली डिवाइडिंग सेल में जिसके पास कैप प्रेजेंट है और वो पूरा सेल कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं ज़ूस्पोर एंजाइम की तरह, और उसके अंदर क्या बनेगा, ज़ूस्पोर बनता है। जो मैच्योर ज़ूस्पोर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल या पियर शेप्ड। पियर शेप्ड क्या, नाशपाती देखी होगी आपने, उसके शेप का होता है। कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेट होता है, क्राउन ऑफ शॉर्ट फ्लैजुला, बहुत सारे फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे, और कलरलेस एंटीरियर एंड प्रेजेंट होता है। ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये इसका एंटीरियर कलरलेस एंड ये इसका कलर्ड होता है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या, क्राउन ऑफ फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं ऐसे। जो ज़ूस्पोर होता है उसके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। द लिबरेटेड ज़ूस्पोर स्विम्स इन वाटर फॉर अबाउट एन आवर। जो लिबरेटेड ज़ूस्पोर है वो 1 घंटे तक पानी में तैरता है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है फेसिंग इट्स एंटीरियर कलरलेस एंड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेटम। जो इसका ये कलरलेस एंड है ये सबस्ट्रेटम पे को फेस करके ये क्या हो जाता है, रेस्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है इसका, ये अपनी फ्लैजुला है इनको विड्रॉ कर लेता है, फ्लैजुला हट जाते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद क्या होगा, ये एक सेल वॉल सिक्रीट करेगा और उसके बाद जर्मिनेट करके नए फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये अभी है, फिर होल्ड फास्ट बना, फिर इसमें डिवीजन होगा तो और सेल्स की फॉर्मेशन होगी, और पूरे ऐसे करके क्या है, पूरे फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखो कौन से सेल में जो नया नया डिवाइडिंग सेल है, ये देखो कैप प्रेजेंट है, ये कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, ज़ूस्पोर एंजाइम की तरह। अब जो इसके अंदर ये है, सेल वॉल को हटा दे तो अंदर का जो चीज़ बची है मटेरियल, न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। ये जो बीच की प्रोटोप्लाज्म है ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स रप्चरिंग होगी इस सेल की। जैसे ही ट्रांसवर्स रप्चरिंग होगी, ऊपर का जो सेल है वो साइड में हो जाता है, और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी प्रोटोप्लाज्म क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और राउंड अप हुई थी, वो किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन कर लेती है, और इस पर बहुत सारे क्या आ जाते हैं, फ्लैजिला आ जाते हैं, और इसे क्या बोला जा रहा है, ज़ूस्पोर। और ये फाइनली क्या करता है, ज़ूस्पोर एंजाइम से बाहर आ जाता है। फिर क्या करेगा, पानी में 1 घंटे तक आसपास लगभग मतलब स्विम करता है। उसके बाद क्या करता है, पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेटम पे आके नीचे का जो कलरलेस एंड है वहाँ पे आके रेस्ट करता है। फिर इसके सारे जो फ्लैजिल है वो विड्रॉ हो जाते हैं। ये क्या करता है, सेल वॉल सिक्रीट करता है और जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट की क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ये था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर। नेक्स्ट है बाय अकाइनिड्स। अकाइनेट्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड रेडिश ब्राउन मोर और लेस राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या चेन्स में बनते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये देखो ये पूरा फिलामेंट बना रखा है, ये कैप प्रेजेंट है, ये एक वेजिटेटिव सेल, ये दूसरा, ये तीसरा फिलामेंट का। इसमें अब क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या करती है, उसकी वॉल थिक हो जाएगी और उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये अलग होके प्लांट बॉडी से, इन्हीं अकाइनेट्स बोला जाता है, और ये प्लांट बॉडी से अलग होके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यू प्लांट इंडिविजुअल। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ओडोगोनियम में, ये ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप का क्या होता है, जो एंथ्रीडिया जो ऊगोनियम होता है वो तो क्या होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल, और जो एंथ्रीडियम होता है या स्पर्मेटोजोइड ये कैसा होता है, ये मूव करता है मोटाइल और स्मॉल इन साइज। ये होता है ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे क्या बोला जा रहा है, ऊगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम। स्पीशीज ऑफ ऊडोगोनियम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे ऊडोगोनियम के कौन कौन से स्पीशीज होते हैं, 2 टाइप के स्पीशीज होते हैं। एक होता है मैकेंड्रस स्पीशीज, दूसरा होता है नेनेंड्रस स्पीशीज। जो मैकेंड्रस स्पीशीज होते हैं इसका मतलब है मेल और फीमेल फिलामेंट दिखने में मतलब मॉर्फोलॉजिकली कैसा होगा, सेम होगा बिल्कुल। जो नेनेंड्रस स्पीशीज होते हैं इसमें जो मेल और फीमेल फिलामेंट है वो दिखने में कैसा होता है, अलग होता है।
मैकेंड्रस स्पीशीज दो टाइप के हैं, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल। एंथ्रीडिया और ऊगोनिया सेम ही फिलामेंट पे प्रेजेंट हो, उसे क्या बोला जाता है, मोनोशियस। डायोशियस एंथ्रीडिया और ऊगोनिया डिफरेंट फिलामेंट पे प्रेजेंट हो, वो क्या है, डायोशियस। जो नेनेंड्रस वाला है वो भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। उससे पहले एंथ्रीडिया बोर्न ऑन स्मॉल, इसमें जो एंथ्रीडिया होते हैं क्या है, मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट, उसमें तो सेम था। इसमें एंथ्रीडिया होते हैं वो स्मॉल फ्यू सेल्ड फिलामेंट, मतलब फिलामेंट पे ही ग्रो करेंगे, पर वो फिलामेंट कैसा होगा, छोटा होगा, और उसे क्या बोला जाता है, नेनेंड्रियम या ड्वार्फ मेल। जिसके ऊपर एंथ्रीडिया ग्रो करेंगे वो स्मॉल फ्यू सेल्ड फिलामेंट होगा और उसे नेनेंड्रियम या ड्वार्फ मेल बोला जाता है। और ड्वार्फ मेल जर्मिनेट करके किसकी फॉर्मेशन करता है, एंड्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। और एंड्रोस्पोर किसके अंदर बनता है, एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है एंड्रोस्पोर। दो टाइप के होते हैं ये, गायनेंड्रोस्पोरस और ईडियोएंड्रोस्पोरस। गायनेंड्रोस्पोरस क्या होता है, ऊगोनियम एंड एंड्रोस्पोरेंजिया, ये एंड्रोस्पोरेंजिया सेम फिलामेंट पे बोन करें। दूसरा है ऊगोनिया एंड एंड्रोस्पोरेंजिया बोर्न ऑन सेपरेट फिलामेंट। गायनेंड्रो मतलब सेम फिलामेंट पे, आइडियोएंड्रोस्पोरस मतलब सेपरेट फिलामेंट पे। नेक्स्ट है इसमें सेक्स ऑर्गन इन मैकेंड्रस स्पीशीज। मैकेंड्रस स्पीशीज में कौन से, दो टाइप के बताए थे, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले देखेंगे एंथ्रीडिया का। इन मैकेंड्रस स्पीशीज द एंथ्रीडिया आर बोर्न टर्मिनल और इंटरकैलरी इन पोजिशन। जो एंथ्रीडिया हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे भी ग्रो कर सकते हैं और इंटरकैलरी पोजीशन पे भी ग्रो कर सकते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन अ रो और सीरीज इन वेरिएबल नंबर। क्या एक रो में बनते हैं और सीरीज में बनते हैं और बहुत सारा नंबर होता है, इनका कितना हो सकता है, 2 से लेके 40। उसके बाद है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, किसकी, एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, एक कैप सेल, अ कैप सेल स्टार्ट बिहेविंग एज एंथ्रीडियल मदर सेल। जो कैप सेल होता है, जिस सेल के पास क्या होता है, कैप प्रेजेंट होती है, वो कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह। फिर क्या होता है, इसमें डिवीजन होगा। एंथ्रीडियल मदर सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, 2 अनइक्वल सेल्स बनेंगे, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। द अपर स्मॉलर सेल, ये छोटे वाला सेल, इसे बोला जाता है एंथ्रीडियल सेल। और जो नीचे वाला बड़ा सेल है इसे बोला जाता है सिस्टर सेल। फिर क्या होगा, सिस्टर सेल में दोबारा डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन। फिर क्या बनेगा, एक अपर सेल एक लोअर सेल। अपर सेल क्या बनेगा, दोबारा से एंथ्रीडियल सेल, और नीचे वाला सिस्टर सेल। ऐसे बहुत सारे डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होती है एंथीरोजोइड्स की। फिर क्या होता है, जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये एंथ्रीडियल सेल्स का जो भी प्रोटोप्लाज्म है, डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स और वर्टिकल वॉल टू फॉर्म 2 यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट। डिवीजन होके प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन होगा और क्या बनेंगे, यूनिन्यूक्लिएट सेल, एक न्यूक्लियस वाले सेल की फॉर्मेशन होती है। ईच प्रोटोप्लास्ट, जितनी भी ये प्रोटोप्लास्ट है, मेटामॉर्फोस्ड इनटू एंथीरोजोइड, किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, एंथीरोजोइड की फॉर्मेशन कर लेती है। यही था एंथ्रीडियम इन मैकेंड्रस स्पीशीज। देखो दोबारा बताती हूँ सॉरी। सबसे पहले क्या होगा, ऐसा डिवाइडिंग सेल जिसके पास कैप प्रेजेंट है वो कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह। इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन हुआ, ऊपर का छोटा सेल बनेगा, नीचे का बड़ा सेल। ऊपर का जो छोटा सेल है उसे बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल, नीचे का छोटा सेल उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर सेल।
दोबारा क्या होगा, जो सिस्टर सेल है बड़े वाला उसमें फिर से डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाले को एंथ्रीडियल नीचे वाले को सिस्टर। ऐसे इसमें बहुत सारी डिवीजन होते हैं और एक चेन ऑफ सेल्स बन जाती है जिनके पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट है और एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जो ये एक सिंगल सेल है जितने भी, ये सब किस में मेटामॉर्फोज्ड हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू, किस में मेटामॉर्फोज्ड हो जाएंगे, एंथीरोजोइड्स के अंदर। एंथीरोजोइड्स कैसे होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल सेल्स होते हैं। ये देखो इसमें दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल स्फेरिकल रिंग ऑफ शॉर्ट फ्लैजुला प्रेजेंट होगी, पेल येलो इन कलर होंगे। और अपने इसकी फ्लैजुला की हेल्प से ये कहाँ तक पहुँचते हैं, ऊगोनिया तक पहुँचते हैं। ये तो हो गया एंथ्रीडिया का। नेक्स्ट है ऊगोनिया का। ऊगोनिया में कैसे होगा, द ऊगोनियम, ये भी क्या टर्मिनल पोजीशन पे भी बन सकता है और इंटरकैलरी पोजीशन पे भी बन सकता है। किससे बनता है, इट डेवलप्स फ्रॉम एन एक्टिवली ग्रोइंग कैप सेल। ये भी किस में बनेगा, जिसके पास कैप सेल प्रेजेंट है उसमें ही बनेगा। और इसे क्या बोला जाता है, ऊगोनियल मदर सेल। जिसके पास कैप प्रेजेंट होगी उसे क्या बोला जाता है, जिसमें ऊगोनियम बनेगा, ऊगोनियल मदर सेल। द ऊगोनियल मदर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू एन अपर सेल एंड अ लोअर बेसल सेल। इसमें भी डिवीजन होगा, एक अपर सेल बनेगा, एक लोअर बेसल सेल बनेगा। जो अपर सेल होता है उसकी साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है और वो कैसा हो जाता है, लार्ज और स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। पर जो नीचे वाला सेल है वो नॉर्मल सेल है और उसे क्या बोला जाता है, बेसल सेल या सपोर्टिंग सेल या सफोलेटरी सेल बोला जाता है। देखो इसमें भी अनइक्वल डिवीजन हुआ, ऊपर वाला सेल की साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, इसे क्या बोला जाता है, ऊगोनियम। नीचे वाले को बेसल सेल या सपोर्टिंग सेल या सफोलेटरी सेल। ठीक है, जो नीचे वाला सेल है सपोर्टिंग सेल, इसमें डिवीजन हो भी सकता है और डिवीजन नहीं भी हो सकता। कई बार डिवीजन हो जाता है, कई बार ये ऐसे ही रह जाता है और इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसकी ये प्रोटोप्लाज्म है, सेल वॉल को छोड़ के न्यूक्लियस और जो ये इसकी प्रोटोप्लाज्म है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, एग में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसे क्या बोला जाता है, ऊस्फियर बोला जाता है। और जो ये मैच्योर ऊगोनियम होता है ये कैसा होता है, ये जो मैच्योर ऊगोनियम है ये कैसा है, लार्ज स्फेरिकल, और इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, एक सिंगल एग प्रेजेंट रहता है। और एग के पास मतलब ये पूरा एग ही है, इसे एग ही बोला जाता है। और एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल। और इसका कलर क्या है, ग्रीन। एंथ्रीडिया का क्या था, येलो। ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है इसलिए इसका ग्रीन कलर है। फिर क्या करता है, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर पेरिफ्री की साइड मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाता है और उस पोर से क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंथीरोजोइड्स है वो इस पोर के थ्रू अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन इन नैनेंड्रस स्पीशीज। नैनेंड्रस दो टाइप के थे, गायनेंड्रोस्पोरस और आइडियोएंड्रोस्पोरस। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका ये पूरा का पूरा क्या है, फिलामेंट प्रेजेंट है ओडोगोनियम का। The sexual process in Nanandrous species is much complicated. These species produce oogonia and androsporogonia in the normal filament. The species which produce androsporangia in oogonial filament are Gynandrosporus. और अगर different filament पे तो Idioandrosporus. The process begins with the formation of Androsporogonia and oogonia. The Androsporogonium produce androspore which liberated in water swims to oogonium and germinate to produce Nanandrium or dwarf male.
The Nenendium bear antheridia which produce spermatozoid, and finally sexual fusion occur between egg and spermatozoid. All these stages are shown in this diagram. देखो क्या होता है अब इसमें, इसका ये जो मेन फिलामेंट है इसके पास कैप प्रेजेंट है, वो क्या करता है, बिहेव एज oogonia मदर सेल. डिवीजन होता है, ऊपर का क्या बन जाएगा, oogonia बन जाएगा. इसी सेम फिलामेंट पे ही क्या होता है, जो नीचे का कोई एक सेल होता है जिसके पास कैप प्रेजेंट है वो एंथ्रीडिया की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है. इसमें डिवीजन होगा, अपर सेल लोअर सेल बनेंगे जैसा मैंने मैकेंड्रस में बताया था. उसके बाद इनके अंदर क्या एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसे अब नेनेंड्रियम के केस में या नेनेंड्रियस स्पीशीज के केस में क्या बोला जाता है, एंड्रोस्पोरेंजिया. एंड्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है. अब क्या होगा, यहाँ से जो ये एंड्रोस्पोरेंजिया है इसमें क्या बनेगा, एंड्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी. और एंड्रोस्पोर ही क्या है, एंथीरोजोइड है जो मैकेंड्रस के मतलब केस में है. और इसमें क्या बोला जाता है, इन्हें एंड्रोस्पोर बोला जाता है. oogonia यहाँ प्रेजेंट है, एंड्रोस्पोर यहाँ से बाहर आ गए. अब जो ये एंड्रोस्पोर है ये जाइगोट की तरह ही यहाँ पे क्या आके जर्मिनेट करके एक जर्मिनेटिंग एंड्रोस्पोर एक छोटा फिलामेंट बना लेते हैं. स्मॉल फ्यू सेल्ड फिलामेंट. अब जो ये छोटा फ्यू सेल्ड फिलामेंट है जो जर्मिनेटिंग एंड्रोस्पोर है ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जो oogonia जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है. और इसे ही अब क्या बोला जाता है, ड्वार्फ मेल. ड्वार्फ मेल बोला जाता है. ये oogonia पे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है. अब क्या होगा, इसमें डिवीजन होके यहाँ से एंथ्रीडियम बनेंगे. डिवीजन होके एंथ्रीडियम बने. एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन होगी और ये एंथीरोजोइड यहाँ से निकल के जो ये क्या है, oogonia है, ये इसके साथ जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाएगा, जाइगोट. देखो इसके पूरे फिलामेंट पे यहाँ पे oogonia की फॉर्मेशन हुई. नीचे एंड्रोस्पोरेंजिया है, उनके अंदर एंड्रोस्पोर्स हैं. एंड्रोस्पोर ने जर्मिनेट किया, छोटा फिलामेंट बनाया जिसे क्या बोला जा रहा है, ड्वार्फ मेल. ड्वार्फ मेल में डिवीजन हुआ, एंथ्रीडियम बना. एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड बने और उन्होंने फर्टिलाइजेशन करके oogonia के साथ किसकी फॉर्मेशन कर दी, जाइगोट की फॉर्मेशन कर दी. ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है. एक म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से एंथीरोजोइड्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं oogonia के साइड और यहाँ पे आके फॉर्मेशन होके फर्टिलाइजेशन होके क्या बन गया, ये जाइगोट. अब जाइगोट जर्मिनेट कैसे करता है, इसकी प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट. द जाइगोटेट लिबरेट्स बाय द डिके ऑफ ओगोनियल वॉल एंड सिंक टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड. इससे क्या करेगा, इसकी वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा जाइगोट और जाके एक पॉन्ड के बॉटम में सेटल हो जाएगा. फिर ये थोड़े दिन रहेगा रेस्ट पे. फिर इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, जाइगोट हमेशा 2n ही होते हैं ना. इसका जो न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस होगा. मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, ये सेल डिवाइड होगा. मियोसिस हुआ, पहले 1 से 2 बने, फिर 2 से क्या बनते हैं, 4 बनते हैं और ये क्या बन गए, मियोजूस्पोर्स. मियोजूस्पोर बने, यहाँ से बाहर निकलेंगे और जाके क्या करेंगे, सबस्ट्रेटम पे जाएंगे और जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट की क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे. थैंक यू सो मच. यही था आज का हमारा टॉपिक oogonia.